जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्ण चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम गोपाल जी के लिए ऊन की चादर तैयार करेंगे। देखो इस तरह से गोपाल जी की ब्लैंकेट देखो कितनी प्यारी लग रही है। गोपाल जी के तकिए छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं। कि गोल सी तकिया, उनका पिल्लो देखो किस तरह से कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बनाने के लिए मैं 2 कलर का ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सफ़ेद साइड कर देती हूँ, गुलाबी को हम पहले इसमें नोट लगा लेंगे। इस तरह से देखो यहाँ पर मैंने नोट लगाया। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, हम 4 चैन डालेंगे। देखो 1 2 3 4 4 चैन डाला मैंने। इसको लास्ट वाले में इस तरह से मैंने देखो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जॉइंट कर दिया। यहाँ ऐसे निकाला। यहाँ फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसके अंदर मैंने डाला, इसमें हम 8 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पहली लाइन बन गई, इसमें मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाया है। 8 डबल क्रोशिया कम पड़ रहा था। देखो ये जो बीच का अंदर का है, इसको हमें पूरा भरना होता है। यहाँ मैंने लास्ट में इसको जॉइंट किया। अब हर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लिया मैंने, हर चैन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से 1 2, उसी चैन में फिर मैंने डाला, 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगली चैन में इसी तरह से हम हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो लाइन बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। जैसे आप सबको जितना छोटा बड़ा बनाना है उसी हिसाब से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे 0 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना है 2 लाइन बहुत है, ये हम 4 लाइन बनाएंगे। देखो 1 2 3 3, उसी चैन में फिर डाला, 2 डबल क्रोशिया मैंने बनाया। अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, देखो फिर अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया। हम इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 चैन लिया। अब यहाँ पर हम अगली चैन में डालेंगे। देखो 2 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चैन भी 1 डबल क्रोशिया हो गई है। अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं 2 चैन में। फिर अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लाइन कंप्लीट करके मैंने धागे को काट दिया। देखो इस तरह से, इसी तरह से मैंने एक गोल सर्कल और बना लिया है इसी के बराबर। देखो बिल्कुल बराबर है। इसको हम साइड कर देते हैं। अब सफ़ेद धागे से हम पहले इसमें नोट लगा लेते हैं। नोट लगा लिया मैंने। अब इसमें हम 3 चैन डालेंगे, 1 2 3। लास्ट वाले में मैंने डाला, देखो इस तरह से यहाँ डाला, इसको मैंने निकाला, 1 2 3। इसमें मैंने 2 भी बनाए गए चैन। देखो इसमें फिर मैंने डाला, डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम 8 डबल क्रोशिया इसमें बना लेते हैं। 8 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। धागे को अब यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया इसको। अब इसमें हम 1 2 3 चैन लिया, इसमें डाला। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। देखो इस तरह से। फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैंने देखो काट दिया। अब इसको जहाँ से मर्जी दूसरा धागा लगा सकते हैं। देखो आगे से लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, 12 डबल क्रोशिया है, 12 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। इसी तरह से हर चैन पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इसी तरह से 8 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 8 लाइन मैंने बना के धागे को काट दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन बना दिया। इसके अंदर हम रुई भर देंगे। अब मैंने इसमें भर दिया है रुई को। रुई नहीं भरी हूँ, मेरे पास चमकी तार है, ऊन है। देखो इस तरह से कुछ है, सॉफ्ट है बिल्कुल। मैं यही भरी हूँ।
बहुत गर्म है। यहाँ पर रुई या आपके पास ऊन भी है, कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। देखो इसी तरह से मैंने भर दिया। अब यहाँ पर हम सफ़ेद धागा लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से देखो इस तरह से लगा लेंगे, सफ़ेद धागा लगा लेंगे। 12 डबल क्रोशिया हम इस पे बना लेते हैं पहले सफ़ेद धागे से। इसी तरह से एक लाइन बना लेते हैं पहले। लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखो यहाँ पर अब यहाँ हम एक चैन छोड़ के यहाँ 2 चैन पहले ले लेते हैं। एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाया मैंने, फिर एक चैन छोड़ा, दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाया मैंने। इसी तरह से इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं एक चैन छोड़ के। 8 डबल क्रोशिया बन गया देखो इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। बिल्कुल आराम से जॉइंट हो गया है देखो इस तरह से। यहाँ एक धागे और एक बार ऐसे कर देंगे, धागे को हम काट देंगे। उसके बाद धागे को हम इसके अंदर डाल देंगे। देखो चैन थोड़ी लंबी लेके धागे को मैंने अंदर करके काट दिया देखो इस तरह से। इसी तरह से मैंने एक पिल्लो कवर और बनाया है। देखो गोपाल जी के लिए कितनी प्यारी है। 2 तैयार हो गया है। दोनों को अब हम साइड करते हैं। देखो सिरा तक ये बनाने के लिए मैंने 13 चैन डाल के 11 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। देखो इस तरह से सीधा सीधा बिल्कुल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया है। 5 लाइन बनाई हूँ। 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई हूँ। ये भी उतनी है। पीस को हम बराबर करके पकड़ेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने देखो इसमें डाला, बराबर ही रखेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, देखो उसी में फिर मैंने एक बार डाला, सिंगल क्रोशिया बनाया, अगली चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर उसमें एक बार मैंने और सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हर चैन में देखो हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसी में फिर डाला मैंने, सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। देखो यहाँ तक मैंने बना लिया। यहाँ भी मैंने देखो लास्ट में डाल के बिल्कुल यहाँ पर दोनों चैन के अंदर डाल के मैंने एक बना दिया सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम 2 चैन ले लेते हैं। देखो 2 चैन ले लिया तो मेरा कॉर्नर जो है बड़े आराम से बन जाएगा। हर चैन पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो फिर अगली चैन में डालें, सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं। पूरा लाइन बना के मैंने देखो कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर हम फिर वही ऊन भर देंगे। देखो इस तरह से ले आके इसमें हम काट के जितना लगेगा, जितना पतला मोटा रखना है उसी हिसाब से हम रखेंगे। वैसे ज़्यादा मोटा तो नहीं रखेंगे गोपाल जी के लिए। देखो इस तरह से मैंने भर दिया। रुई भर दी मैंने। देखो इस तरह से इसको भी यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। देखो हर चैन में डाल के इसको हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेते हैं, धागे को अंदर करते हुए। देखो इस तरह से बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट है। आप सब जितना छोटा बड़ा बनाना चाहें गोपाल जी के लिए उतना बड़े आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गोपाल जी को ये बहुत आरामदायक भी लगेगा। देखो इस तरह से बहुत सॉफ्ट है। इसी तरह से हम 2 और बना लेंगे। 2 पीस और तैयार करूँगी इसी तरह से मैं। देखो इस धागे को अब हम देखो 2 चैन लेके यहाँ पर जॉइंट करके हम धागे को काट देंगे। देखो ये बराबर हो गया। धागे को मैंने देखो निकाला नहीं इसके अंदर, इसी तरह से मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ। देखो इस तरह से निकाल देंगे ना तो इसके अंदर चला जाएगा। देखो यहीं पर हम काट देंगे, बाहर दिखेगा भी नहीं धागा। देखो ये बन के कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैंने 2 और बनाया है। देखो ये थोड़ा छोटा है, उससे 5 लाइन है। 1 2 3 4 5 लाइन है। कुंडे भी 2 कम है, इसमें 11 है, इसमें 9 है। देखो इससे छोटा बना है। इसको हम बीच में रखेंगे, इसको साइड साइड रखेंगे। अब गोल वाला हम तैयार कर लेते हैं। देखो इस तरह से इसको भी हम दोनों देखो उल्टा की साइड हम अंदर रखेंगे, यहाँ से जॉइंट करेंगे इसको भी। देखो
कहीं से भी हम इसको जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रोशिया को डाला, एक चेन बनाया, इस धागे को मैंने अंदर कर दिया, सिंगल क्रोशिया बना के इस पर मैंने डाला। यहाँ पर देखो सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 3 चैन लिए मैंने। इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने डाला, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में डाला मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर देखो तीसरे में 3 बार डबल क्रोशिया डाला, फिर एक चैन हम छोड़ेंगे देखो इस तरह से, फिर अगली चैन में डालेंगे। देखो इस तरह से मैंने यहाँ, फिर अगली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन छोड़ेंगे, देखो इस तरह से दिख रहा होगा आप सबको। यहाँ पर मैंने एक चैन छोड़ा, यहाँ डाल के बांधा, अगली चैन डाला, फिर 1 2 3 3 क्रोशिया बनाया, इसके अंदर फिर हम डालेंगे देखो इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया मैंने। देखो 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन छोड़ा मैंने, दूसरे में डाला इस तरह से, ज़्यादा नहीं छोड़ना है हमें, एक ही चैन छोड़ना है, फिर अगले में डाला देखो इस तरह से, फिर 1 2 3 इसी तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ तक बनाएंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे, इतना बना लेते हैं। मैंने यहाँ तक बना दिया, देखो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके हम अंदर रुई डाल के इसी तरह से ये भी बना लेते हैं। इतना देखो लाइन बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ 2 चैन बच रही थी, तो यहाँ मैंने देखो 1 2 चैन यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पर भी 1 2 चैन छोड़ के इसी तरह से हम बना लेंगे। गोल तकिए बन के गोपाल जी की कंप्लीट हो गई। देखो कुछ इस तरह से डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। एक मैं सिंपल भी बनाई, देखो इस तरह से, आप सब चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, नहीं तो डिजाइन करके बना सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, देखो दोनों तरह से बनाई हूँ। गोपाल जी का तकिए सारा तैयार हो गए हैं। इनके लिए चादर तैयार कर लेते हैं। तो देखो चादर मैंने बनाना शुरू कर दिया है। जितना गोपाल जी की बेड की लंबाई चौड़ाई है उसी हिसाब से हम बेड की लंबाई नाप के, चौड़ाई नाप के उसी हिसाब से हम चैन डालेंगे। लंबाई जितना है उतना ही रखेंगे। उसके बाद गोपाल जी को ओढ़ने के लिए एक चादर बनाएंगे हम। दोनों चादर मैं बना के तैयार करके फिर दिखाती हूँ। चादर मैंने तैयार कर दी है। देखो साइड साइड में मैंने बीडिंग भी कर दिया है। इसकी लंबाई हमें उतने रखनी है जितना बेड की लंबाई चौड़ाई हो, उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। 2 चादर बनाई हूँ एक गोपाल जी को ओढ़ाने के लिए। देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये सीधा की साइड है, तकिया उनका, जैसे मैं तकिए में बीडिंग की हूँ गोल तकिए में, उसी तरह से इसमें बीडिंग की हूँ। देखो उनके हम बेड पे लगा के दिखाते हैं आप सबको। देखो इस तरह से मैंने बिछा दिया। गोपाल जी का बेड तैयार हो रहा है। देखो इस तरह से, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा सीधे की साइड करके। देखो इस तरह से देखो गोपाल जी का बिस्तर तैयार हो रहा, कितना प्यारा लग रहा। इस पे गोपाल जी सर रख के सोएंगे। उनकी चादर भी साथ में रख देती हूँ मैं। देखो इस तरह से उनकी चादर भी रख देंगे हम। ऐसे एक बार तह लगाए, ऐसे करके हम रख देंगे। कितना प्यारा लग रहा है गोपाल जी का बिस्तर। देखो बन के तैयार है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।